मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रमाण वितरण को सीख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखा था। 7, 8 और 9 जब हम सेक्शन ई और एफ में जेड टेबल उल्टा देखने वाला सवाल करेंगे तब आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, या तो हो सकेगा तो मैं ही करवा दूंगा। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 11 से 14, पेज नंबर है 136। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक दिखाई दे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक परमाणु चल x का संभावना घनत्व फलन निम्नानुसार है, और वो घनत्व फलन किस तरह से दिया हुआ है तो वो देखिए, f ऑफ x बराबर 1/6 अंडर रूट में 2 पाई e रेज टू 1/72 1/72 कोष्टक में x - 100 का होल स्क्वायर। अब ये जो दिया हुआ है इसकी सहायता से पहले तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसकी सहायता से हमें म्यू और सिग्मा मिल जाएगा। अब नीचे क्या करने को कहा है, तो इस वितरण हेतु मध्य के 50% अवलोकनों के अनुमानित सीमाओं के मूल्य को ज्ञात कीजिए। मध्य के 50% मतलब 25% प्लस वाले की तरफ और 25% माइनस वाले की तरफ, जैसा हमने एक बार सेक्शन सी में देखा था वैसा ही है। तो 25% प्लस वाले की तरफ और 25% माइनस वाले की तरफ मतलब Q1 और Q3। जो माइनस वाले की तरफ 25% है वो Q1 कहलाएगा, और जो प्लस वाले की तरफ 25% है वो क्या कहलाएगा, Q3 कहलाएगा। तो Q1 और Q3 हमें निकालना है। इस सवाल को करने का दो अलग अलग तरीका है। एक कि डायरेक्ट आप सूत्र बेस पे कर सकते हैं और दूसरा आप आकृति बना के कर सकते हैं, लेकिन शायद आकृति बनाकर आपको और कठिन ही लगेगा। सूत्र बेस पे हम आसानी से कर सकते हैं, और दोनों ही बेस के लिए आपको म्यू और सिग्मा तो चाहिए ही। तो म्यू और सिग्मा पहले निकालते हैं। तो सूत्र के हिसाब से इसका सूत्र होता क्या है, f ऑफ x का 1/सिग्मा। तो सिग्मा की जगह पे क्या है 6 अंडर रूट में 2 पाई e रेज टू 1/2 होता है। अब 1/2 की जगह पे यहाँ पे क्या है 72। तो 72 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 36। यानी इसी 72 को हम लिख सकते हैं 2 × 36। अब 2 × 36 लिखने का मतलब कि 2 यहीं रहेगा, और 36 जब वर्गमूल के मतलब वर्ग के अंदर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा, वर्गमूल बनकर जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 6 और उसका वर्ग। अब ये पूरे प्रमाणित स्वरूप में हो गया। यहाँ प्रमाणित स्वरूप में नहीं था। क्यों नहीं था प्रमाणित स्वरूप में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है x - μ/σ, तो यहाँ सिग्मा नहीं था। यहाँ पे होता है 1/2, तो 2 की जगह 72 था। तो अब अगर हमने 2 को 72 पे 2 का भाग लगाया तो कितना है 36, जिसको अगर वर्ग के अंदर अगर आप भेजोगे तो वर्गमूल बनाकर भेजना होगा। बाहर निकलेगा तो 6 का वर्ग 36 बनकर बाहर निकलेगा। तो अब पूरा प्रमाणित स्वरूप में होगा। देखिए यहाँ पे भी सिग्मा की जगह 6 है और यहाँ पे भी सिग्मा की जगह 6 है। तो इस प्रमाणित स्वरूप को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि म्यू बराबर कितना है, तो म्यू की जगह पे क्या है तो 100, तो म्यू बराबर 100 है। और सिग्मा की जगह पे क्या है तो 6। दो जगह पे सिग्मा की जगह होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सिग्मा की जगह पे क्या है 6। अब क्या लिखा हुआ है, तो मध्य के 50%, ऐसे लिख देना है, मध्य के 50% अवलोकनों की अनुमानित सीमा, अवलोकनों की अनुमानित सीमा के लिए Q1 तथा Q3 का मूल्य प्राप्त करना होगा। Q1 तथा Q3 का मूल्य प्राप्त करना होगा, ठीक है। जिसके लिए आपको सूत्र पता है कि प्रमाण वितरण में Q1 का सूत्र क्या होता है, तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 का सूत्र सेम यही होता है, बस प्लस आ जाता है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, बस सूत्र में मान रख देना है आपको। तो Q1 कितना, म्यू कितना है, तो म्यू है 100 माइनस 0.675 सिग्मा की जगह पे कितना आएगा 6, तो 100 माइनस 0.675 इंटू 6 4.05, घटाइए 4.05, 100 में से 95.95, ये आपका क्या आ गया Q1, ठीक है। इसी तरह से Q3 बराबर म्यू कितना है 100 प्लस 0.675 इंटू सिग्मा 6, तो फिर से गुना करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी हमने गुना किया वही आएगा, बस प्लस आएगा।
4.05, 104.05। तो इस तरह से जो 50% मध्य के 50% अवलोकनों की जो सीमा है वो कितना होगा, तो 95.95 कॉमा 104.05, ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर। तो ये सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। यही कई सर टीचर इसे आकृति के माध्यम से करवाते हैं तो वो भी सही ही है, लेकिन वो थोड़ा आपको कठिन लग सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाण वितरण का प्रथम चतुर्थक 35 है और तृतीय चतुर्थक 65 है, यानी Q1 बराबर 35 और Q3 बराबर 65। आगे क्या लिखा हुआ है, तो उस वितरण के बराबर मध्य के 95.45% प्राप्तांकों को समाविष्ट करने वाली सीमाओं के मूल्य, फिर से सीमाओं का मूल्य चाहिए, तो इस बार कितना 95.45%। तो 95.45% का मतलब हुआ 0.9545 क्षेत्रफल वाला, 0.9545 क्षेत्रफल। और आपको पता है कि 0.9545 क्षेत्रफल की सीमाएं क्या होती है, तो इसकी सीमाएं हमने विशेषताओं में याद किया हुआ है। प्रमाण वितरण की जो हमने विशेषता याद की थी उस विशेषता में था 0.9545 का क्षेत्रफल कब होता है ऐसा क्षेत्रफल, तो इसकी सीमाएं हैं म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा। अब म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का मतलब म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक। और आपके पास म्यू और सिग्मा नहीं है, आपके पास क्या है Q1 और Q3 है। तो पहले Q1 और Q3 की सहायता से आपको म्यू और सिग्मा निकालना है। तो म्यू का मतलब क्या होता है, माध्य। तो जो Q1 और Q3 है उसकी सहायता से हमें m का एक सूत्र पता है, और प्रमाण वितरण में आपकी विशेषता में आपको ये भी पता है कि माध्य, मध्यिका और भूयष्टक के मूल्य समान होते हैं। तो मध्यिका m उतना ही होगा जितना म्यू होगा। तो m भी बोल सकते हो, म्यू भी बोल सकते हो। उसका सूत्र क्या है, Q3 प्लस Q1 बटे में 2। दोस्तों ये सूत्र मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये विशेषता में हमने सीखा हुआ है कि मध्यिका m बराबर Q3 प्लस Q1 बटे में 2। अब आपको लगेगा सर मध्यिका का है तो आप म्यू क्यों लिख रहे हैं, तो उसी विशेषता में एक और विशेषता है पहले ही कि प्रमाण वितरण के माध्य, मध्यिका और भूयष्टक के मूल्य समान होते हैं, यानी म्यू बराबर m और m बराबर mo होता है। तो इस Q3 प्लस Q1 आपको पता ही है कितना, Q3 है आपका 65, Q1 है आपका 35 बटे में 2, 2 से भाग लगाने पे ना, तो आपको म्यू मिल गया 50। अब सिग्मा कैसे मिलेगा, तो Q1 और Q3 की सहायता से हम QD के सूत्र से पहले QD प्राप्त कर लेंगे, और QD का जो इस पाठ में हमने सूत्र सीखा है उसकी सहायता से सिग्मा प्राप्त कर लेंगे। QD का जो हमने कक्षा 11 में सूत्र सीखा है पहले उससे हम QD प्राप्त कर लेते, तो वो सूत्र क्या था, Q3 माइनस Q1 बटे में 2। तो Q3 कितना है 65 माइनस Q1 कितना है 35 बटे में 2, तो 30 भागे 2 यानी 15। QD बराबर कितना आ गया 15। अब QD का हमने इस पाठ में क्या सूत्र सीखा हुआ है, तो QD का हमने इस पाठ में सूत्र सीखा हुआ है 2/3 इंटू सिग्मा, जिसमें से QD हमें मालूम पड़ गया है कितना 15 बराबर 2/3 इंटू सिग्मा, 3 जाकर गुणा होगा 15 गुणे 3 भागे 2। एक बार देख लीजिए 2/3 सिग्मा ही सूत्र है ना उसका, हाँ। तो 3 जाकर गुना होगा 15 से, 15 तिया 45 भागे 2 22.5। तो आपको सिग्मा मिल गया है 22.5। अब सीमा में मान रख देते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ा था तो यहाँ लिख दे रहा हूँ म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो म्यू कितना है आपका, तो म्यू हमारा आया है 50, तो 50 माइनस 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना आया है 22.5 से 50 प्लस 2 गुणे 22.5, तो 50 माइनस 45 से 50 प्लस 45, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,95, 5,95 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रमाण वितरण हेतु तृतीय चतुर्थक और औसत विचलन क्रमशः 36 और 24 है। तृतीय चतुर्थक क्वेश्चन नंबर 13 में, यानी Q3 कितना है, Q3 36, और औसत विचलन जिसको हम संकेत में MD बोलते हैं, MD मीन डेविएशन, इंग्लिश में बोलते हैं मीन डेविएशन, संकेत में हम बोलते थे 11वीं कक्षा में MD। औसत विचलन कितना है 24। आगे
तो इस वितरण का माध्य को ज्ञात कीजिए। इस वितरण को माध्य को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले तो एमडी की सहायता से आपको सिग्मा प्राप्त करना होगा, प्रमाण विचलन प्राप्त करना होगा। जितने भी चीजें दी है सबका काम आने वाला है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो एमडी का सूत्र क्या है औसत विचलन का, तो औसत विचलन बराबर, इस पार्ट में ही हमने सूत्र सीखा हुआ है, औसत विचलन बराबर 4/5 इंटू सिग्मा। औसत विचलन मालूम है हमें कितना, 24। 4/5 सिग्मा नहीं मालूम तो वैसे का वैसा 5 जाकर गुना होगा 24 के साथ और 4 भाग में आएगा बराबर सिग्मा। तो उस हिसाब से सिग्मा बराबर 30। सिग्मा हमें मिल गया है 30। अब सिग्मा किसकी सहायता से मिला हमें, औसत विचलन की सहायता से हमें सिग्मा मिल गया। Q3 दिया हुआ है पहले से आपको 36। अब प्रामाण्य वितरण में आप Q3 का भी हमने एक सूत्र सीखा हुआ है। तो प्रामाण्य वितरण में Q3 बराबर क्या होता है, तो प्रामाण्य वितरण में Q3 बराबर होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। ये प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म में से एक गुणधर्म है कि Q1 का अनुमानित मूल्य होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा और Q3 का अनुमानित मूल्य होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो हमारे पास Q3 तो था लेकिन सिग्मा नहीं था, तो सिग्मा हमने प्राप्त कर लिया है। Q3 पहले से दिया हुआ है 36, म्यू नहीं मालूम 0.675 वैसे का वैसा, और सिग्मा कितना प्राप्त कर लिया हमने 30। तो 36 बराबर म्यू प्लस गुना करो 20.25। अब ये 20.25 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 36 माइनस 20.25 बराबर म्यू। तो म्यू बराबर 15.75। तो काफ़ी आसान तरीके से हमने बहुत जल्दी इस सवाल को पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये इजी तरीका है। इसी को अगर आकृति के माध्यम से करने जाएंगे तो भी होगा, लेकिन वो आपको कठिन भी लगेगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रमाणचल x का माध्य 200 है और विचरण 100 है। ध्यान रखिएगा विचरण कहा हुआ है, माध्य यानी म्यू 200 है और विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर 100 है। अब सिग्मा स्क्वायर 100 है तो इस पर से आप क्या कह सकते हो कि सिग्मा कितना होगा 10। अब तीन चीजें आपको निकालना है। अंतिम चतुर्थकों का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतिम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य मतलब Q1 और Q3, तो आसानी से निकल जाएगा। अनुमानित मूल्य का सूत्र हमने सीखा हुआ है, Q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो म्यू आपको पता ही है 200, 0.675 वैसे का वैसा और सिग्मा कितना 10। तो 200 माइनस 6.75 तो Q1 बराबर 193 ना, 193.25। और इसी तरह से सेम टू सेम Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, बस प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो 200 प्लस 0.675 सिग्मा की जगह पे कितना 10, तो गुना करेंगे तो 6.75 आएगा। मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, तो 206.75। फिर दूसरा सवाल, चतुर्थक विचलन का लगभग मूल्य प्राप्त कीजिए। तो चतुर्थक विचलन यानी QD, उसका सूत्र क्या सीखा हुआ है, 2/3 इंटू सिग्मा। तो 2/3 इंटू सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 10। तो 10 दूनी 20 भागे 3 करेंगे तो पॉइंट में आएगा 6.67। 6.666 आ रहा है तो उसको हम 6.67 लिख सकते हैं। अब तीसरा औसत विचलन यानी माध्य विचलन, औसत विचलन जिसको हम MD से दर्शाते हैं, उसको प्राप्त करना है। तो उसका सूत्र है 4/5 इंटू सिग्मा। तो 4/5 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो औसत विचलन कितना आ गया, 8 आ गया। तो 14वें प्रश्न को इस तरह से हमने पूरा कर दिया है। सबसे पहले सवाल में 14वें प्रश्न के पहले सवाल में था अंतिम चतुर्थक यानी कि Q1 और Q3 का मान निकालना था, सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लिया। चतुर्थक विचलन QD का मान निकालना था, वो भी हमने सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लिया। और औसत विचलन का मूल्य निकालना था, वो भी हमने उसके सूत्र की सहायता से प्राप्त कर लिया। तो जो सूत्र है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, तो हमने गुणधर्म जो याद किया उस गुणधर्म में ऐसे छोटे छोटे सूत्र दिए हुए, खास करके आपको दोनों चतुर्थक यानी Q1 और Q3 का सूत्र दिया हुआ है, म्यू या M का सूत्र दिया हुआ है। उसके बाद चतुर्थक विचलन का, औसत विचलन का 95.45% वाली जो सीमा है वो, वैसे ही और भी 99.73 यानी कि 0.9973 उसके क्षेत्रफल का सीमा दिया हुआ है। तो वो आप अच्छे से याद कर लेंगे तो ये सवाल आपको और भी आसान लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन E के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।